अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में आज सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 4 दिनों तक हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की पेशकयासी। महकमे मौसमियात ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश के दौरान हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के वजूखाने की दीवार गिर पड़ी। राहत की बात यह है कि इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था। मजलिसी घासी बाजार इंचार्ज साहिल अकबर ने मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा। बारिश की वजह से हैदराबाद के बाटा सिंगाराम फ्रूट मार्केट में सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी पानी में बह गए लाखों रुपए के फ्रूट्स। ताजरीन ने बुनियादी सहूलियात की फरहमी का हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना में हालिया बारिशों और सैलाब से हुए नुकसानात का मरकजी टीम ने लिया जायजा। टीम सैलाब ज़दा अजला के नुकसानात पर मुबनी रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को करेगी पेश। रच्चगोंडा पुलिस ने एक फेक डॉक्टर को किया गिरफ्तार। मुलजिम को फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट के हुसूल में मदद करने वाले मजीद 2 अफराद गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से मिशन चबूतरा का दोबारा आगाज। रात देर गए बेवजह सड़कों पर घूमने और चबूतरों पर शब बसरी करने वालों पर होगी कार्रवाई। और अब खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं मौसम की खबर से। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद के कई इलाकों में आज जुमे की सुबह ही से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह हल्की बारिश शुरू हुई, ताहम वक्फे से पुराने शहर हैदराबाद के अलावा सिकंदराबाद के बाज़ इलाकों में हल्की तो बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों तक शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे का कहना है कि 22 से 26 जुलाई के दरमियान कई अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। ज़िले विकाराबाद में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। आज शहर हैदराबाद में हुई बारिश की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया था। बारिश को देखते हुए GHMC ने अपनी मानसून टीमें और डिज़ास्टर्स रिस्पॉन्स टीम को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है और बारिश से मुताल्लिक शिकायत पर फौरी तवज्जो देते हुए राहतकारी कामों के लिए आवाम तक मदद पहुँचाने को कहा गया है। शहर हैदराबाद में आज सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के दौरान शाम के वक्त असर की नमाज के बाद तारीखी मक्का मस्जिद के वजू खाने की दीवार गिर पड़ी। राहत की बात यह है कि इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। इत्तला के साथ ही मजलिसी लीडर घासी बाजार इंचार्ज साहिल अकबर ने मजलिस की आला क़यादत की हिदायत पर फौरी मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। मैं साहिल अकबर इंचार्ज घासी बाजार। आज बाद नमाज असर मक्का मस्जिद वजूखाने की पुरानी दीवार गिरने का वाक़या पेश आया। ठीक असर की नमाज के बाद ये दीवार गिरने की आवाज़ आई। मुकामी मजलिसी कारकुन ने हमें इत्तला दी, हम वाक़े पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बस दीवार बहुत पुरानी रहने से वजूखाने की दीवार बहुत पुरानी रहने से गिर गई। पहले भी आप कंप्लेंट करे थे? हाँ, इसका कंप्लेंट हम पहले गए थे सर, 20 साल भी करे थे, लेकिन कुछ नज़रअंदाज हो गई। कंप्लेंट देखें नज़रअंदाज कर देते, खुद ही डल गई दीवार। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ बाटा सिंगाराम फ्रूट मार्केट में आज जुमे को हुई बारिश की वजह से लाखों रुपए के फ्रूट्स को नुकसान पहुंचा। ताजिरों का कहना है कि बारिश के सैलाबी पानी से फ्रूट मार्केट एक छोटे से तालाब में तब्दील हो गया और बारिश के पानी में फलों के बह जाने से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने शिकायत की कि इंतज़ामिया उनकी जानिब तवज्जो नहीं दे रही है और उनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। उनका कहना था कि आज हुई मूसलाधार बारिश और सैलाब में जो कुछ बचाया जा सकता था वो उसे महफूज मकामात ले गए और बारिश में खड़े होकर बचे हुए फलों को फ़रोख्त कर दिया। बता दें कि बारिश के पानी में बह जाने वाले फलों की वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते तेज़ी के साथ वायरल हो गई। ताजरीन ने बाटा सिंगाराम आरजी फ्रूट मार्केट में बुनियादी सहूलतों की फरहमी का हुकूमत से मुतालबा किया।
शहर हैदराबाद में आज और कल हफ्ते को ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी की गई है और इस दरमियान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम को बास मशवरे दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो बारिश रुकते ही फ़ौरन जल्दबाजी में सड़कों पर ना निकलें, कम से कम 1 घंटा बाद बाहर निकलें, क्योंकि सड़कों पर जमा बारिश के पानी की निकासी में करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। इसी तरह दफातर, तिजारती इदारों, स्कूल्स, कॉलेजेस जाने वालों से चौकस रहने की ख्वाहिश की गई है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद एवी रघुनाथ ने बताया कि ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस जीएचएमसी के साथ मिलकर काम कर रही है। तेलंगाना रियासत में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए मरकज़ी टीम ने आज जुमे को सैलाब ज़दा भद्राद्री, कुत्तागुड़म, निर्मल, आदिलाबाद और मंचिरियाल अजरा का दौरा किया। सौरभ राय की क़यादत में 6 रुकनी बैन वजारती टीम ने मज़कूरा अजला में सैलाब से मुतासिरा देहातों का दौरा किया। टीम के अरकान ने घरों, सड़कों, फसलों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचे नुकसान का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतासिरा अफराद से भी बातचीत की। इस दौरान ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से सैलाब से होने वाले नुकसानात पर एक तस्वीरी नुमाइश भी पेश की गई। ज़िला कलेक्टर्स ने मरकज़ी टीम को कुदरती आफत से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। नुकसान का तखमीना पर मुबनी रिपोर्ट भी पेश की। अपने इस दौरे के बाद हैदराबाद वापसी पर मरकज़ी टीम चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर आला हुक्काम से मुलाकात करेगी। रियासती हुक्काम टीम को ज़मीनी सूरत हाल और मुख्तलिफ महकमों को पहुँचने वाले नुकसान के तखमीने से आगाह करेंगे, जिस पर यह टीम मरकज़ को एक रिपोर्ट पेश करेगी, जिसमें सैलाब के लिए इमदाद की सिफारिश की जाएगी। वाज़ेह हो कि रियासती हुकूमत ने हालिया शदीद बारिशों और सैलाब से रियासत को हुए नुकसान की रिपोर्ट मरकज़ को भेजी है। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक बारिश और सैलाब से तकरीबन 1400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तेलंगाना के शहर आदिलाबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े दुर्गानगर के जंगलाती इलाके में ड्रोन की मदद से शजरकारी के मकसद से सीड बॉल्स गिराने के अमल को मुतारिफ़ कराया गया। मारूद तंजीम के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद से कंपनी के नुमाइंदों ने सीड बॉल्स ड्रोन की मदद से तमाम जंगलाती इलाके में बीज गिराए। इस मौके पर मारूद कंपनी के नुमाइंदे हरीश कुमार, शिवा और कई महकमे जंगलात के अफसरान और अमला मौजूद था। कंपनी के नुमाइंदों ने सीड बॉल्स के ज़मीन पर गिरने के बाद पौधों की नशोनुमा की तफसीलात बताई और इससे होने वाले फ़ायदे बयान किए और कहा कि जारिया मौसम बरसात इस काम के लिए बेहतरीन मौका है, जिस पर महकमे जंगलात के अहदेदारों ने इस अमल की सताइश की। తెలంగాణకు హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా మన అడవిని పెంచే క్రమంలో భాగంగా మనకు ఈ మారూట్ డ్రోన్స్ అనే సంస్థ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు సీడ్ బాల్స్ వేస్తారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం 1,00,000 సీడ్ బాల్స్ తయారు చేసి వేస్తూ ఉంటారు. అందులో భాగంగా మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇక్కడ మన ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి దగ్గరగా ఆనుకొని ఉన్నటువంటి అటవీ ప్రాంతం దుర్గానగర్ ఏరియాలో ఆదిలాబాద్ ఈ మావల రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో ఈరోజు 10,000 సీడ్ బాల్స్ వేయడం జరుగుతుంది. ఈ సీడ్ బాల్స్ ద్వారా దీంట్లో రకరకాల సీడ్స్ మనం వేప, మర్రి, రావి, అటువంటి నారేప, నిమ్మలనార అటువంటి డిఫరెంట్ సీడ్స్ ఈ గుబ్బా మరియు సింజంటా కంపెనీ ద్వారా వీళ్ళు సీడ్ బాల్స్ తయారు చేసి స్టోర్ చేస్తుంటారు. సీడ్ స్టోరేజ్ కంపెనీస్ మరియు ఇది మారూట్ డ్రోన్స్ వాళ్ళు కూడా దీంట్లో సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. ఈ 2 స్వచ్ఛంద సంస్థలు మారూట్ డ్రోన్స్ ద్వారా ఈరోజు మన ఆదిలాబాద్ అటవీ ప్రాంతంలో సీడ్ బాల్స్ వేయడం జరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో దీంట్లో మంచి పరిణామాలు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాము. ఎందుకంటే మనం వివిధ రకాల ప్లాంటింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, పిట్టింగ్, ప్లాంటింగ్, దాంట్లో సీడ్ బాల్స్ అనేది కూడా ఒక పాత రకమైన టెక్నిక్. ఇటువంటి ప్రాంతాలు ఇది మంచిగా సక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం కూడా ఈ అటవీ ఆదిలాబాద్ అటవీ అభివృద్ధికి వీళ్ళు మారూట్ డ్రోన్స్ వారు సహాయ సహకారాలు అందించినందుకు ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ. खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ अम्बेडकर चौराहे पर कांग्रेस कायदीन ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी के साथ पूछगछ के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज कासूला बालराज ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को बिला वजह फंसाया जा रहा है। कासूला बालराज ने इस मौके पर मरकजी हुकूमत को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर दीगर कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। గాంధీ గారిని వరుసగా ప్రశ్నించి మరి నిన్న చూస్తుంటే సోనియా గాంధీ గారిని కూడా ఈడీ అవసరం లేని ప్రశ్నలు, అవసరం లేని కేసులు, మరి వాళ్ళకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో మరి బీజేపీ ఎక్కడ చూసినా మరి బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక అన్ని రేట్లు పెంచుకోవడం, నిరుద్యోగ సమస్య ఉండిపోవడం, తినడానికి కూడా చాలా మంది పేదలు। तालीम के साथ साथ हुनर भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर तुलबा तालीम हासिल करने के बाद हुनर के फुकदान की वजह से रोज़गार के हुसूल में नाकाम रह जाते हैं। इस कमी को पूरा करने की गर्ज से हैदराबाद में वेल केयर इंडिया सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का आगाज़ होने जा रहा है। इस ज़िमन में वेल केयर इंडिया सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने एक प्रेस मीट करते हुए फाउंडेशन की सरगर्मियों के बारे में तफसीलात बताई। इस मौके पर तंजीम की सरपरस्त आला रेखा राव, मैनेजिंग डायरेक्टर और बानी सैयद ताहिर हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। जो वेलफेयर इंडिया जो फाउंडेशन है, इनका जो लक्ष्य है, महान लक्ष्य है, उसको पब्लिक तक पहुंचाने का काम करें तो ठीक रहेगा। नमस्कार। ब्यूटिशियन कोर्स, टेलरिंग, ऐसा फ्री कोर्सेज स्लम एरियाज में लोगों को, एक्चुअली स्लम एरियाज में काफ़ी लोग टैलेंटेड लोग हैं मैम, लेकिन उन लोग को टैलेंट कैसे हम बताएं, हमको नहीं मालूम, हमको कोई रास्ता नहीं है। तो हम ये फाउंडेशन की तरफ से उनको मैं रास्ता बताना चाह रही हूँ। मैं उनके जो भी टैलेंट्स है वो टैलेंट को मैं बाहर लेकर आना चाह रही हूँ मैं महिला की तरफ से। और प्लीज़ सभी लोग हम लोगों को ब्लेस कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए महिलाओं के लिए। थैंक यू वेरी मच। बच्चों को तालीम के साथ साथ बेहतर अखलाक की तरबियत भी ज़रूरी है। शहर हैदराबाद में सरगर्म मिंबर व महराब फाउंडेशन ने स्कूली तलबा व तालिबात में अखलाक व किरदार पैदा करने का एक मंसूबा बनाया है। 10 उलमाए कराम जो उर्दू और अंग्रेज़ी से वाकिफ़ हैं के ज़रिए स्कूल्स में अखलाकियात का दर्स दिया जाएगा। सदर मिंबर व महराब फाउंडेशन मौलाना गयास अहमद रुशादी ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात बताई। इस मौके पर ट्रस्टी फाउंडेशन आदिल अहमद ख़ान, मौलाना हबीबुर रहमान हुसामी, मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर अहमद ख़ान और दीगर मौजूद थे। इस दौरान मौलाना गयास अहमद रुशादी की 2 किताबें नूरानी क़ायदे की वक्बुर्क और स्कूल्स असम्बली की रस्म इजरा अंजाम दी गई। स्कूली तलबा और तालिबात जिनकी अखलाक़ी सतह पर गौर व फ़िक्र किया गया कि जो बच्चे और बच्चियां स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, इनको तालीम तो दी जा रही है मगर अक्सर स्कूल्स में और कॉलेजेस में तरबियत का कोई निज़ाम नहीं है। ज़ाहिर है कि यही मासूम बच्चे हैं जो मुसलमानों के इमेज को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। अगर इन तलबा और तालिबात के अखलाक और इनका किरदार दुरुस्त हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल्लत का होगा। इसी फ़िक्र को पेश नज़र रखते हुए गुज़िश्ता 5-6 महीने से इस बात की कोशिश की गई कि इन स्कूली बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत के सिलसिले में क्या किया जाए और इनके अखलाक को सुधारने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की जाए। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 4-5 महीने के मंसूबे के बाद मुरब्बी हज़रात को अल्हम्दुलिल्लाह मुक़र्रर किया गया और 10 मुरब्बी उलमाए किराम ऐसे हैं जो उर्दू से के साथ साथ अंग्रेज़ी से भी वाकिफ़ हैं, जो रोज़ाना हैदराबाद के और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ़ स्कूल्स में जा रहे हैं और अखलाक की बात कर रहे हैं। मॉरल साइंस के नाम से एक प्रोग्राम, बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम शुरू किया गया और 12 जून से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम चल रहा है और कई स्कूल्स अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 50 के करीब स्कूल्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुके हैं और एक
मुरब्बी, एक आलिम दीन रोज़ाना एक स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल के 400-500 जो तलबा और तालिबात हैं उनकी जहनसाजी कर रहे हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत बात कर रहे हैं, जैसे गुस्सा है, ग़ीबत है, चुगलखोरी है, कीना है और बर्दाश्त है, तहम्मुल है, नरमी है, मोहब्बत है, गमखारी है। इस किस्म के उन्वानात को पेश नज़र रखते हुए उनके सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश कर रहे हैं ताकि इन बच्चों के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सामने आए। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अच्छे नताइज आ रहे हैं और साल 1.5 साल के अंदर इंशाअल्लाह मिंबर और मेहराब फाउंडेशन का एक टारगेट भी है और मुरब्बी हज़रात को भी इंशाअल्लाह बढ़ाया जाएगा। बाकायदा रोज़ाना की तरतीब पर एक स्कूल जाएंगे और सैकड़ों स्कूल्स कवर होंगे इंशाअल्लाह और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों बच्चों की जहनसाजी हो सकेगी। जिले संगारेड्डी के जोगीपेट सब रजिस्ट्रार मुरली कृष्णा के देहांत पर ज़हीराबाद सब रजिस्ट्रार राजेश की क़यादत में दफ्तर के बाहर डॉक्यूमेंट राइटर्स की तरफ से 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए आनजहानी मुरली को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर इंचार्ज सैयद नदीम, राइटर मिनहाजुद्दीन, एम.ए. मतीन, मोहम्मद गौसुद्दीन, कृष्णा राव, शेख वसीम, गोपाल रेड्डी और दीगर मौजूद थे। रच्चाकुंडा पुलिस एलबी नगर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मीरपेट पुलिस के साथ मिलकर आज जुमे को एक फेक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया जिस पर मुबैना तौर पर मुनासिब अहलियत के बगैर लोगों का इलाज करने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने मज़ीद 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने मुलजिम को फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के हुसूल में मदद की थी। मुबैना फेक डॉक्टर की शनाख्त के विजय कुमार, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बतौर ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर काम करता है, के तौर पर की गई है, जबकि दीगर 2 गिरफ्तार मुलजिमीन की शनाख्त महबूब अली जुनैद और अफरोज़ खान के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि विजय कुमार ने इन दोनों की मदद से 6.5 लाख रुपए की लागत से फेक MBBS डिग्री सर्टिफिकेट हासिल किया था। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिमीन और जब्त शुदा अशिया को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। राचकोंडा के SOT एलबी नगर टीम और मीरपेट पुलिस ने एक फेक डॉक्टर का पर्दाफाश किया है। ये जो डॉक्टर है, नकली डॉक्टर, इसका नाम कुडिलेती विजय कुमार है। ओरिजिनल इसने BSc डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी से 2014 में किए करके उसका दावा है। कोविड पीरियड में इसने उसके पहचान का एक CT स्कैन करने वाला अफरोज खान नामक शख्स के जरिए मोहम्मद महबूब अली जुनैद करके एक जो एक्सपर्ट है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, उस व्यक्ति को कांटेक्ट करके उसके पास से 4.5 लाख रुपए में रशिया के कजान यूनिवर्सिटी का MBBS बोगस सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट उन्होंने हासिल किए। नकली स्टैम्प भी बनाया। शुरू में उप्पल में लाइफ केयर हॉस्पिटल में 6 महीना तक काम किया। उसके बाद मंदामल्लम्मा क्रॉस रोड मीरपेट PS लिमिट में RK हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने से ड्यूटी ऑफिसर MBBS अपना डिग्री लगा के वहाँ पे काम कर रहा है। ये पूरे रैकेट में ये जो सर्टिफिकेट बनाने वाला महबूब अली जुनैद और जो सर्टिफिकेट बनाने में और एक कस्टमर महबूब अली जुनैद को कस्टमर देने में जो कामयाब रहा वो अफरोज खान, इनको भी हमने हिरासत में लिया है। ये अफरोज खान जो है उसने भी 2 लाख रुपए इसमें कमीशन लिया और मोहम्मद अली जुनैद ने जो पासपोर्ट था विजय कुमार एक्यूज का वो अपने हिरासत में रखा था, वो भी हमने बरामद किया है। उस पासपोर्ट में रशिया का फेक इमिग्रेशन स्टैंप के लिए उनकी कोशिश अभी चल रही थी। वो स्टैंप होने के बाद और एक 1.5 लाख देने का वादा विजय कुमार ने जुनैद को किया। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारी SOT एलबी नगर टीम, इंस्पेक्टर सुधाकर और मीरपेट के इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी, सब इंस्पेक्टर थकीउद्दीन SOT के, देन उदय भास्कर SI मीरपेट और हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर SOT के ACP DCP वनस्थलीपुरम, ACP DCP एलबी नगर, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और कोई अगर नकली डॉक्टर
राचकोंडा के लिमिट में काम कर रहे हैं, और अगर आपको जानकारी है तो ज़रूर आप हमें कांटेक्ट कीजिए 949। रच्चाकुंडा पुलिस ने आज जुमे को बांग्लादेश से चलाए जाने वाले इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी बैनुल अक़वामी इंसानी स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। ये रैकेट हैदराबाद, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड में भी सरगर्म था। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 2 बांग्लादेशी लड़कियों, जिसमें एक नाबालिग और उसकी बहन को बचा लिया गया है। ये जुर्म उस वक्त सामने आया जब मुतासरीन में से एक ने उप्पल पुलिस से रब्ता किया और बताया कि उसकी 15 साल बहन को भी जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जा रहा है और मुंतजिमीन उसे ज़बरदस्ती महाराष्ट्र ले गए। राचकोंडा के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और उप्पल पुलिस ने मिलके एक इंटर कंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बांग्लादेश से इंडिया को जिनको ट्रैफिकिंग किया वैसे 2 विक्टिम को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें एक 15 साल की लड़की, नाबालिग लड़की भी है, और 6 ट्रैफिकर्स को हमने हिरासत में लिया है। उसमें एक बांग्लादेश की लेडी है। महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड ये स्टेट के रहने वाले बाकी ट्रैफिकर्स हैं। 11 तारीख को यहाँ पे उप्पल पुलिस स्टेशन में शाम को पेट्रोल मोबाइल को एक बांग्लादेशी लेडी अपने 6 महीने के बच्चे के साथ रोड पे रोते हुए मिली। उसको जब पुलिस स्टेशन लेके आए तो उससे पूरा इन्फॉर्मेशन मिला कि ये लेडी और उसके सिस्टर को यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में जॉब देंगे बोल के बांग्लादेश से कोलकाता लेके आए। कोलकाता में उनका बोगस आधार कार्ड बनाया गया। उसके बाद में महाराष्ट्र में मुंबई के पास में नाला सोपारा करके जगह है पालघर जिला में, वहाँ पे जो 2 ट्रैफिकर है सतीश रजाक और उसकी बांग्लादेशी बीवी बृष्टि खातून, वहाँ पे अपार्टमेंट में रखा। ऑनलाइन इन लोगों का हैदराबाद में जो एक दीपक चंद करके ट्रैफिकर यहाँ रैकेट चलाता है, जो राजस्थान का रहने वाला है, उसे कांटेक्ट हुआ और दीपक चंद के कहने पे 6 जुलाई को ये 4 लोग यहाँ पे हैदराबाद आए। वो यहाँ पे 11 तारीख को ये जो लेडी हमें रोड पे मिली, उसका इन ट्रैफिकर के साथ झगड़ा हुआ कि उसके छोटे सिस्टर को क्यों ये प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे करके, और ये झगड़े के कारण ये 3 लोग जो है, जो सतीश रजाक, बृष्टि खातून और ये छोटी लड़की 15 साल की, इसको लेके ये लोग वापस महाराष्ट्र चले गए। और महाराष्ट्र जाने के बाद उन्होंने एक प्रियंका नामक वेस्ट बंगाल की लेडी है, उसे 15 साल के लड़की को बेचा। वो प्रियंका जो है उसे महाराष्ट्र के सातारा जिला में कराड़ तालुका में मलकपुर गांव है, वहाँ पे नवरंग नाम का लॉज है, वहाँ पे ये लड़के को रख के उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाना इन्होंने शुरू किया था। उसी दरमियान हमारे टीम को जो खबर मिली, वो खबर के मुताबिक सातारा पुलिस की मदद से हमारे टीम ने ये लड़की को रेस्क्यू करते हुए शहर हैदराबाद के रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में तनहा जिंदगी बसर कर रही एक यतीम लड़की को सब इंस्पेक्टर नसरीन की दिलचस्पी से नारी निकेतन सोसाइटी के पास रहने और खाने का इंतज़ाम किया गया। बताया जा रहा है कि लड़की का कोई पुरसाने हाल नहीं है और वो ऑटो स्टैंड के आसपास घरों में काम करते हुए ज़िंदगी बसर कर रही थी, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं थी, जिस पर रेन बाजार सब इंस्पेक्टर SK नसरीन ने लड़की के लिए ये एहसन इक़दाम किया। इस खबर के आम होते ही सब इंस्पेक्टर नसरीन की हर गोशे से सताइश की जा रही है। नंबर देख के है ना, वो नंबर पर मेरा फ़ोन लगाऊंगा। सुन रहे? हाँ सलमा, ये देखो, ये ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी नहीं होती तुम्हारे पास। अच्छा, आज के दिन अच्छा दिखता है ये ज़िंदगी। एक साल के बाद देखो, तुम जिस दिन इधर आके थे उस दिन से आज तक देखो तुम्हारे में कितना बदलाव आके है। ये पूरा अफेंडरों के साथ फिरने का प्लेस है, पूरे गुंडे फिरते। आज अपने रेन बाजार लिमिट्स में याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के जो स्टैंड है, इधर कई दिनों से एक लड़की इधर रह रही। एक्चुअली क्या है बोले तो इसके कोई भी पेरेंट्स, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी इधर प्रेजेंट नहीं है। कई दिनों से ये लड़की इधर ही खाना, इधर ही पीना,
इधर ही जो कुछ भी है ये ऑटो स्टैंड इधर घूमना करना कर रही थी। मेरे नज़र में आई थी कुछ दिन के पहले। मैं इससे बात कर रही थी, क्या हुआ अम्मा, कहीं को इधर तुम ऐसा घूम रहे हैं कहीं को बोल के पूछे तो मेरा कोई भी नहीं है मैडम, ऐसा हम लोग हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स था, हमारे बाबा गुजर जाके है, हाँ अम्मा हम लोगों को छोड़ के चले जाके है। मैं इधर आके इधर ही रेलवे स्टेशन पे इधर कुछ मंगले के घरों में कुछ काम कर लेके इधर ही खाना, इधर ही ऑटो स्टैंड में सो जाना, इधर ही रहना, पूरा मेरा जिंदगी पूरी इधर ही गुजर जा रही बोल के बोली थी। वो बातें सुन के मेरे को कुछ महसूस हुआ, कुछ अच्छी जिंदगी देना है बच्ची को बोल के। जैसा भी मेरे को अपने नारी निकेतन एसोसिएशन के सफिया जी की मुलाकात हुई थी, मैं उनको इन्फॉर्म कर दी थी कि अपने एरिया में एक मासूम बच्ची है, वो बच्ची को कुछ एक नई जिंदगी देने के लिए कुछ अकोमोडेशन, उन्होंने फौरन रिस्पॉन्ड होके अपने पास अकोमोडेशन है ऐसे लोगों के लिए बोल के बोल दिए थे। इसी बात पे लेके 2 दिन पहले हम लोग सफिया जी के इन्फॉर्म करे थे, तो वो लोग उनकी पूरी टीम आ गई थी। लेकिन क्या हुआ बोले तो थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, ये बच्ची चले गई थी। तो आज क्या हुआ, थोड़े पेट्रोलिंग में हम लोग बाहर आए थे तो इधर मौजूद थी बच्ची, बुला लेके फिर से एक बार बच्ची को काउंसलिंग दे दिए थे। दे देने के बाद वो बच्ची भी राजी हो गई उधर जाके अच्छी जिंदगी गुजारने की। क्या है बोलते इधर कुछ भी उसकी फ्यूचर है नहीं, कोई भी उसका रिश्तेदार है नहीं, कोई अच्छा बुरा देखने वाला है नहीं, कुछ भी हो जाने पर उसका कोई भी हमदर्द करने वाला है नहीं। इसी तौर पे हमारे रेन बाजार पुलिस स्टेशन के तरफ से मेरी छोटी कोशिश क्या है बोले तो ये जो मासूम लड़की है इसको अच्छी जिंदगी देना बोल के, मैं जिस दिन ये लड़की को देखी थी उसी दिन मैंने पूरे दिल से थाम ली थी कि इसकी एक अच्छी जिंदगी होना बोल के। उसी तौर पे मैं आज हमारे अपने रेन बाजार पीएस के तरफ से ये लड़की को अपने नारी एसोसिएशन के सफिया जी है वो लोगों के हैंड ओवर करने के लिए दे रहे हैं। ये लोग इनकी पूरा टेक केयर लेके अच्छी जिंदगी देते बोल के इंशाल्लाह हम लोग पूरे दिल से दुआ करते हैं। पुराने शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से रात देर गए बेवजह सड़कों पर घूमने और चबूतरों पर शबबसरी करने वालों के खिलाफ मिशन चबूतरा का दोबारा आगाज किया गया है। बताया जाता है कि साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या की हिदायत पर यह कार्रवाई की जा रही है। कल रात रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में भी ये कार्रवाई अंजाम दी गई। SISK नसरीन की क़ियादत में पुलिस अमले ने मुख्तलिफ इलाक़ों से नौजवानों को पकड़कर उनकी काउंसलिंग की और देर रात गए बेवजह चबूतरों पर बैठने और सड़कों पर घूमने से मना किया, बल्कि अपनी तालीम व रोज़गार पर तवज्जो देने की तलक़ीन की। वाज़ेह हो कि साबिक़ में भी पुलिस की जानिब से मिशन ऑपरेशन चबूतरा किया जाता था, लेकिन अब तवील अरसे के बाद अचानक ये कार्रवाई से नौजवानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने गोलकुंडा पुलिस के साथ मिलकर गोलकुंडा, हुमायूं नगर, बंजारा हिल्स, लंगर हाउस और आसिफ नगर पीएस हदूद में मोटरसाइकिलों की चोरी करने वाले एक नाबालिग लड़के और 3 रिसीवर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 8 मोटरसाइकिलें जुमला मालियत 5 लाख रुपए जब्त कर ली। आदिलाबाद जिला SP D उदय कुमार रेड्डी ने आज जुमे को मुकामी कमांड कंट्रोल सेंटर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ज़िले पुलिस का बुनियादी मकसद ज़िले में सड़क हादसात की तादाद में कमी लाना है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक क़वानीन पर अमल कराने के मकसद से पुलिस की जानिब से अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के कई चौराहों और अहम सड़कों पर खुसूसी CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त पर कड़ी निगाह रखी जा सके। उन्होंने आवाम को गाड़ियां चलाने के दौरान चौकस रहने और सुकून का मुजाहरा करने का मशवरा दिया, क्योंकि जल्दबाजी हादसात का सबब बनती है। उन्होंने बगैर लाइसेंस और बगैर दस्तावेज़ात गाड़ियां चलाने से मना किया। इसके साथ ही माइनर बच्चों को गाड़ियां देने से वालिदैन और सरपरस्तों को सख्त मना किया। उन्होंने कहा कि शहर आदिलाबाद में कहीं भी जुर्म होने पर CCTV कैमरों में वो कैद हो जाएगा और पुलिस फौरी वहां पहुंच जाएगी। मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। పబ్లిక్ అందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి, మా రిక్వెస్ట్ ఒకటే, ఈ పబ్లిక్ భద్రత కోసము. ఎందుకంటే మీకు దీంట్లో విషయంలోనే ఇంకో విషయం చెప్తాను నేను. లాస్ట్ 2021 పోయిన సంవత్సరము ఓన్లీ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో జరిగిన యాక్సిడెంట్స్లో 129 మంది చనిపోయారు ఒక ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో. దాంట్లో 80% 2 వీలర్స్ ఉండి చనిపోయారు.
దాంట్లో 90% యంగ్ పీపుల్ అందరూ మొత్తము బిలో 40 ఇయర్స్ ఉన్న యంగ్ బాయ్స్, తర్వాత యంగ్ పాపం రీసెంట్గా మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు, 2 పిల్లలు ఉన్న ఎక్కువ మంది చనిపోయినారు. ఈ సంవత్సరం కూడా ఇప్పటికి అంటే యాజ్ ఆఫ్ టుడే 87 మెంబర్స్ చనిపోయినారు. మీరు మొన్న ఉట్నూరులో చూశారు, వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక పిల్లగాడికి ఒక మంచి బండి మోటార్ సైకిల్ కొనిస్తే ఆ మోటార్ సైకిల్ మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు డ్రైవ్ చేసి ఎదురుగా ఉన్న ఒక 2 వస్తుంటే వాళ్ళకి కొట్టేస్తే వాళ్ళు చనిపోయినారు, ఈ పిల్లగాడు కూడా చనిపోయినారు. అంటే ఇప్పుడు ఉన్న అన్ని నేరాల కన్నా కూడా ఇది చాలా చాలా సమాజంలో గౌరవమైన వ్యవస్థ ఉంది. ఎందుకంటే ఎంతోమంది యంగ్ ఒకటే కొడుకుంటాడు, తర్వాత మ్యారేజ్ అయితే రీసెంట్గా 2 పిల్లలు ఉంటారు, వాడు చనిపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏమైతే ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకోండి. మనం ఎన్నో మోటార్ సైకిల్ యాక్సిడెంట్స్ చూస్తున్నాం హైవే మీద. 2 వీలర్ లారీ కొట్టేసిపోతుంది, అది కూడా ఈవినింగ్ టైంలో ఎక్కువ. ఎందుకు? డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్లో ఉండవు, వీళ్ళు సరిగ్గా తోలరు, లారీ వాడు స్పీడ్లో ఉంటాడు లేకపోతే వాడు. आदिलाबाद जनता ऑटो यूनियन की 2 साल तकमील पर ऑटो यूनियन के जिम्मेदारान ने यूनियन के सदर नुसरत खान की खिदमत की सताइश करते हुए शालपोशी के जरिए उन्हें तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर जनता ऑटो यूनियन के सदर नुसरत खान ने अपने बयान में जनता ऑटो यूनियन से वाबस्ता तमाम ऑटो ड्राइवर से इजहार तशक्कुर किया। 2 साल की तकमील पर आज रिम्स हॉस्पिटल के मरीजों और दीगर मुस्तहक लोगों में फल और खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर यूनियन के दीगर जिम्मेदारान और अरकान मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में आज सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 4 दिनों तक हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी। महकमे मौसमियात ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश के दौरान हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के वजूखाने की दीवार गिर पड़ी। राहत की बात यह है कि इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था। मजलिसी घासी बाजार इंचार्ज साहिल अकबर ने मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा। बारिश की वजह से हैदराबाद के बाटा सिंगाराम फ्रूट मार्केट में सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी पानी में बह गए लाखों रुपए के फ्रूट्स। ताजरीन ने बुनियादी सहूलियात की फरहमी का हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना में हालिया बारिशों और सैलाब से हुए नुकसानात का मरकजी टीम ने लिया जायजा। टीम सैलाब ज़दा अजला के नुकसानात पर मुबनी रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को करेगी पेश। रच्चगुंडा पुलिस ने एक फेक डॉक्टर को किया गिरफ्तार। मुलजिम को फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट के हुसूल में मदद करने वाले मजीद 2 अफराद गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से मिशन चबूतरा का दोबारा आगाज। रात देर गए बेवजह सड़कों पर घूमने और चबूतरों पर शब बसरी करने वालों पर होगी कार्रवाई। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। तेलंगाना के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंदीदा प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 8125400900 या ऐप डाउनलोड करें।